आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म्स ऑफ टू एपीज़, ये दो एपीज़ दे रखी हैं और इनकी हमें कोई एक nth टर्म है, यानी इसमें जो nth टर्म है और इसमें जो n है, यानी दोनों में n सेम है, ठीक है। और वो जो टर्म है उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो यानी ये जैसे हमने ए पी लिख ली, इस ए पी की nth टर्म कोई जैसे ए एन होगी और इसमें भी वो ए एन ही होगी, पर इसमें ए एन नहीं बी एन मान लेते हैं, यानी कुछ भी टर्म होगी nth टर्म सेम होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी ए क्या है हमारे पास 63 और डी क्या है इसमें हमारे पास 65 माइनस 63, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। ऐसे ही इसका ए हमें पता है 3 और डी हो जाएगा 10 माइनस 3, जो कि है 7। तो इसकी ए एन उसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए क्या है इसमें 63 प्लस एन माइनस 1, एन तो सेम ही है दोनों में, डी क्या है इसका 2। और दूसरे वाले की टर्म अगर हम लिखेंगे तो इसमें ए नहीं मानेंगे, हम लोग मान लेते हैं बी और डी को भी D1 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों के ए और डी सेम नहीं है, ठीक है। बट एन एन सेम है, तो इसका डी हमें सीधा पता है 7 है, तो पुट कर लेंगे। बी भी हमें पता है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, ए ही है बेसिकली दूसरी ए पी के लिए, तो n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7, जो कि हमारे पास होने वाला है 63 माइनस, अभी इस 3 को इधर लेके आते हैं और उस 2n को उधर लेके जाते हैं, माइनस 7 को इधर लेके आते हैं, ठीक है। बेसिकली एन की टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और बाकी जितने भी ये न्यूमेरिक वैल्यू है यानी 7 को और 3 को उठा के इधर ले आएंगे। 63 माइनस 5 प्लस 7, जो कि हमारे पास हो जाएगा 65 इज इक्वल्स टू, अब इधर वाली को सॉल्व कर लेते हैं, 7n माइनस 2n 5n 5n। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 65/5, जो कि है 13, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 13। थैंक यू गाइस।